हेलो, वेलकम बैक टू प्रभाकर मैथ्स एकेडमी। तो आज हमारा डेरिवेटिव का क्लास नंबर 9 है, पार्ट नंबर 9 है, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन विथ एक्सप्लिसिट फंक्शन, है ना। तो आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व करा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 है इस तरह से, बाई इज इक्वल टू इतना। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने के लिए जाओ तो बनेगा, लेकिन थोड़ा बोर्ड भरेगा और कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो उससे बचने के लिए, कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं छोटा छोटा पार्ट में। और जो थ्योरम बताए थे आपको कि चेन रूल का जो कंपोजिट फंक्शन होता है उसका कैसे निकालते हैं, उसका देखो भरपूर यूज करेंगे इसमें। उसमें दो करके बताए थे, यू और भी। यहाँ पे देखो बड़ा करेंगे, यू और एक्स करके बताए थे वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम इसको करते क्या है, इसको लेट करते हैं कुछ छोटा करने के लिए। लेट एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 को तुम टी मान लो, ठीक है ना। इसको सबसे पहले यहाँ से हम छोटा करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे इसको करेंगे, फिर इसको हटा के बाई को एक छोटा वैल्यू निकालेंगे। देखना कैसे। इसको आपने टी माना तो जो साइन एक्स स्क्वायर बटा 3 माइनस 1 बचेगा उसको तुम नहीं कह सकते हो कि साइन टी हो जाएगा। इसको आपने टी माना है तो ये पूरा साइन टी हो गया। इसको एक छोटा वैल्यू मान लो यू, लेट कर लिए, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पे जो वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा, इसको तो तुमने क्या माना, यू बना लिया इस पूरे का मान। तो ये इसका इतना का वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो चूँकि लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, तो लॉग, और इसको आपने क्या माना, यू माना, तो यू। इसको भी कुछ तो मान लो, भी मान लेते हैं, लेट हमने करा, ठीक है। ठीक है, यू मान लिया एक को छोटा। अब जो बाई निकलेगा मेरा, देखो बाई वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट। ध्यान देना, इस पूरे को आप क्या मान लिए हो, लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 को आपने भी माना। तो यहाँ पे ये हो गया, भी हो गया, है ना छोटा। अब इसका डेरिवेटिव करते जाएंगे, सारा का मल्टीपल करके देखो कैसे कंपोजिट फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं हम। तो इसका डी वाई बटा किसका, जो आपका वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में, तो भी वेरिएबल है ना, तो भी के रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट भी, ठीक है। और भी का भी के रेस्पेक्ट में कितना 1। अब देखो भी के बाद हम इसका निकाल लेते हैं। चूँकि भी जो था लॉग यू था, इसमें वेरिएबल लॉग का कौन सा वेरिएबल है, यू है। तो यू के रेस्पेक्ट में इसको करोगे तो डी भी बटा डी यू, इसका हो जाएगा 1/u, और 1 क्या हो गया, ये u हो गया। और इस u का u के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो इसको लिखते नहीं हैं। उसके बाद और कौन सा बचा, u बचा। जो भी हमने माना सारा का डेरिवेटिव करो। तो u कितना हो गया आपका साइन टी, इसको t के रेस्पेक्ट में करोगे तो du बटा डी टी इज इक्वल टू कॉस टी। टी का टी के रेस्पेक्ट में 1, और किसी को माने थे ये वाली वैल्यू, है ना। चूँकि t इज इक्वल टू माना था हमने एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, इसको आप x के रेस्पेक्ट में करो, क्योंकि t का जो वैल्यू है यहाँ पे वो x वेरिएबल के फॉर्म में है। तो कितना हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। ये देख एक्स स्क्वायर का 2x बटा में 3, और इसका तो 0 हो जाएगा, है ना। इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये निकाल लिए। अब देखो मेरा जो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ चेन रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शंस का यूज करके हम डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू करेंगे। तो देखो यहाँ पे इसको डी वाई बटा डी वी गुना डी वी बटा डी यू अगुना डी यू बटा डी टी अगुना डी टी बटा डी एक्स, ये चारों को मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल क्यों किया जाता है, देखो अगर हम डी वाई बटा डी एक्स को इतना लिख रहे हैं तो इस पूरे को हम जब सॉल्व कर लें, काट छाट कर लें, तो डी वाई बटा डी एक्स आना चाहिए। तो देखो डी वी से डी वी कट गया, डी यू से डी यू कट गया, ये यू है भाई, और ये डी टी से डी टी कट गया, यहाँ वाला बचा डी वाई और यहाँ बचा डी एक्स, यानी डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बटा डी एक्स। अब ये सारा का वैल्यू आपने कर रखा है, तो सारा का मान यहाँ पे हम रखेंगे। और देखो कैसे छोटा होगा, पहले वाला कम्प्लेक्सिटी और देखने में बढ़िया लगेगा। तो डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बटा डी वी, कितना है 1/2 रूट भी, डी वी बटा डी एक्स 1/u, और डी यू बटा डी टी कॉस टी, और डी टी बटा डी एक्स कितना है 2x/3। यहाँ तो ये x के फॉर्म में है, हमारा क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है x के फॉर्म में है ना, तो आपका आंसर भी x के फॉर्म में होना चाहिए। तो जितना आपने पुट करा सारा का मान यहाँ रखना होगा। तो ये यहाँ पे नहीं रखाएगा, यहाँ रखाएगा, यहाँ रखाएगा और यहाँ रखाएगा। तो देखो यहाँ कर लेते हैं हम।
डी वाई बटा डी एक्स। इसको देखो, ये 2 से 2 तो कट गया, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो, ये हो गया कितना x/3, इसमें ज़रूरत नहीं है, और ऊपर हो गया cos t, और नीचे में क्या हो गया u और अंडर रूट v, यानी यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करना है। तो कितना हो जाएगा x/3 cos t, तो t का मान कितना है, देखो t को आपने क्या माना है, ये माना, तो x²/3 - 1 और बटा में u, तो u को क्या माना था, कहाँ u था sin t, तो sin t, और t का फिर से मान ये वाला है तो आप ये रख सकते हो, ये वाला वैल्यू है ना। तो यहाँ पे sin t के जगह हम यहाँ पे t की जगह ये u के डायरेक्ट ये लिख सकते हैं ना, ये वाला, तो ये हो गया sin x²/3 - 1। फिर अंडर रूट क्या है, v है, तो v का वैल्यू कहाँ पे था, ये था, और v का पूरा मान ये था, है ना, यानी कि log sin x²/3 - 1, ये हो गया। अब देखो cos और sin एक ही चीज़ है, तो इसका एंगल जब सेम है तो cos बटा sin cot नहीं होता है, तो dy बटा dx इज इक्वल टू x/3, तो ये है ही, और क्या है cos बटा sin cot x²/3 - 1, और इंटू में आप लिख लेना इसको, ये वाला बट्टा में कर लो, बट्टा में ही है ना ये, तो कितना हो जाएगा, ये पूरा ऊपर हो जाएगा, ये बट्टा में 3 आ जाएगा, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा log sin x²/3 - 1, है ना। ये सबसे बेस्ट तरीका है ये सॉल्व करने का, चेन रूल का। तो आप इसको देखो, जितना बार देखो इस टाइप का क्वेश्चन, और आपका बुक होगा RD शर्मा का बुक में मिल जाएगा, तो आप बनाओ उसको और देखो। तो अगला जो सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर ये था 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको देखो, थोड़ा स्पीड में देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ है e⁻x², सारा मिक्स्ड है। अब जितना ज़्यादा हम ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको हर टाइप्स का क्वेश्चन को, और भी बहुत सारा क्वेश्चन बनवाएंगे इसमें। तो इसका डेरिवेटिव करो, तो dy बटा dx, एंगल का जो, सॉरी एंगल नहीं इसमें है, e⁻x, तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, यानी e⁻x² हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद इसके पावर का डेरिवेटिव x² का 2x। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है e⁻−3x, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो जो है वही हो जाएगा, और जो पावर है तो -3 और x का 1, -3 को आगे लिखना। क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो है आपका log tan x/2, यानी कि इस log का ये अटैचमेंट ये वाली वैल्यू है, तो इसका डेरिवेटिव कर लो, इसको y मान लो, तो dy बटा dx, log का कितना होता है 1 बटा, है ना, x, तो x की जगह कितना है tan है, तो tan x/2, tan का sec² x/2, और फिर x/2 का 1/2, इसको अरेंज करके आप लिख सकते हैं, जैसे भी लिखना हो, काट सकते हो, कटता है क्या, sec² को 1 बटा cos, इसको sin बटा cos, बिल्कुल कटेगा। देखो ये क्या है 1 बटा tan, यानी कि कितना cot, और cot को लिखते हैं cos बटा sin, यानी dy बटा dx इज इक्वल टू cos x/2 बटा sin x/2, और ये क्या है sec² को लिखोगे 1 बटा cos² x/2, है ना, और ये 1 बटा 2 को यहाँ लगा लो, देखो फार्मूला पर ले आएंगे, छोटा कर देंगे, तो 1/2 है, इस 2 को आगे ले आओ यहाँ पे, ये कट गया ना, ये कट गया। अब देखो 1 बटा नीचे 2 sin, इसको थीटा मानो तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर कितना sin 2 थीटा, है ना, तो sin 2 थीटा की जगह x बटा 2, ठीक है, ये कट गया, ये 2 फार्मूला में इंक्लूड हो गया, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और sin 2 थीटा, तो थीटा की जगह ये था, तो 1 बटा sin x, यानी कि कितना
कॉसेक एक्स, है ना। आप यहाँ पे छोड़ सकते थे, लेकिन छोटा इसको किया जा सकता था। किस तरह से? इस तरह से। इसको हमने छोटा कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, लेट y बराबर e टू दी पावर रूट एक्स और होल रूट एक्स है, ठीक है। तो dy बटा dx निकालोगे तो क्या हो जाएगा? पहले हम किसका निकालेंगे? इसमें एक्सपोनेंशियल का नहीं निकाल देंगे, पहले इस रूट का निकालेंगे। तो रूट का 1/2 अंडर रूट उतना होता है, तो 1/2 और अंडर रूट जो भी वैल्यू हो अंदर में, तो e टू दी पावर रूट एक्स हो गया, है ना। उसके बाद अंदर वाला का निकालेंगे तो e टू दी पावर रूट एक्स का निकालेंगे तो उतने रह जाएगा। और उसके बाद इसके पावर का एक्स का रूट एक्स का, तो इतना। इसको देखो ऐसे लिखो थोड़ा, e टू दी पावर रूट एक्स ऊपर रह गया, ये 2 दूना 4 हो गया। ये भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है, एक बताया था पिछले क्लास में ऐसा। ये दोनों मल्टीपल हो जाए, यानी एक्स e टू दी पावर रूट एक्स और रूट पूरा पे, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 13। अब आप देखो 14 क्वेश्चन। है लेट y इज इक्वल टू लॉग, फिर से लॉग है, फिर से लॉग है और फिर से लॉग x पे पावर 4 है, ठीक है। इस तरह से है, घबराना नहीं है। ये क्या है? 4 बार लॉग है, कोई दिक्कत नहीं है। सारा का अगर बेस समान है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि बेस समान नहीं हो तो आपको दिक्कत हो जाएगा। देखो थोड़ा सा यहाँ पे देख ले, ये हम डेरिवेटिव लिखते हैं ना लॉग एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/x। तभी ये होता है 1/x जब इसका एक्सपोनेंशियल बेस हो, यानी कि इसका नेचुरल बेस इसको माना जाता है वो e हो। अगर e नहीं हो तो उसको e में पहले बनाओ, उसके बाद हल करो। जैसे हम लिख लें लॉग, यहाँ पे आपको इस तरह से 3 और यहाँ पे x है, तो आप इसको नहीं कह सकते हो कि 1/x इसका डेरिवेटिव। इसके लिए आपको एक फार्मूला, जैसे यहाँ पे a है और यहाँ पे बेस में b है, तो यहाँ पे जो भी हो लेकिन बेस में इसका क्या है? b है। तो इसको नेचुरल बेस में कन्वर्ट करने के लिए ये log a बटा log b फार्मूला होता है, यहाँ नेचुरल बेस में ये बदल जाता है। तो उसी तरह से इसको अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? log x बटा log 3, और ये नेचुरल बेस यानी एक्सपोनेंशियल जो है उसमें बदल जाएगा। तो इसी तरह देखो इसमें हिडन होता है, एक्सपोनेंशियल जो होता है वो हिडन होता है। तो इसमें भी e है, e ये चारों जो log है उसमें आपका हिडन है। तो इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, जब नहीं लिखा हुआ हो इसका बेस तो आपको ये समझना है कि वो एक्सपोनेंशियल बेस के फॉर्म में है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे आप तो कितना हो जाएगा? dy बटा dx। देखना समझना कौन किसका क्या है। जो ये देखो, ये लॉग का ये पूरा है, ये लॉग का ये पूरा, इसका ये पूरा और इसका ये। तो इस लॉग के लिए निकाल रहे थे, ये पूरा बटा आ जाएगा, तो 1/x, तो 1/log x टू दी पावर 4। ये इसका आपने काम कर लिया। इसका करोगे तो ये सारा बटा में आ जाएगा, 1/log x टू दी पावर 4। किसका काम करा? दूसरा का। अब तीसरा करेंगे तो ये बटा में आ जाएगा, 1/log x टू दी पावर 4। अब चौथा करेंगे, इसका कर रहे हैं आप, तो 1/x टू दी पावर 4। उसके बाद इसका करेंगे तो 4x टू दी पावर 3, ठीक है। यही हो गया वैल्यू। किसी को तुम गुना नहीं कर सकते हो, सारा अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। सिर्फ इसको ये काट लो ये इससे, तो ये 4/x, ये पूरा बटा में, ठीक है ना। तो ये कब हमने ऐसा करा, बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ा, जब आपको यहाँ पे बेस जो है ई है। एक देखो नया बेस वाला एक दे देते हैं क्वेश्चन नंबर, और कोई भी लेट बाई लॉग, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम x², ठीक है। तो ये नेचुरल बेस है क्या? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे 5 है। तो इसको नेचुरल बेस में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला हमने भी लिखा था कि log a बटा b रहे, सॉरी log a है, इसका बेस b है, तो इसको log a बटा log b लिखते हैं ना, तो इसका नेचुरल बेस e में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से इसको कन्वर्ट करो पहले आप। तो बाई इज इक्वल टू log x² और बटा में log कितना? 5। अभी नेचुरल बेस हिडन है यानी e है, तभी तो नहीं लिखे हैं, ये बदल गया। तो इसका डेरिवेटिव करो,
तो 1/log5 u बटा भी मत करने जाना, ये कोफिशिएंट है 1/log5, इसको बाहर करो और इसका निकालोगे log x² का तो 1/x² है, इस x² का 2x, इससे एगो कट गया यानी 2/x इंटू log5 ये हो गया है ना। तो जब नेचुरल बेस में नहीं हो तो इस तरह से कन्वर्ट करके आप बनाओ, और जब दिया हुआ हो तो करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम इसका नंबर नहीं दिए क्योंकि सीरियल नंबर से 5 क्वेश्चन बना रहे हैं, 14 के बाद 15 नंबर। लेट y इज इक्वल टू e⁻x इंटू log sin 2x। देखो इसको डेरिवेटिव करो dy/dx, तो इसको u बनाओ और इसको v बनाओ, कंपोजिट बना सकते हो, लेकिन इसमें देखो दो डिफरेंट है, एक्सपोनेंशियल है लॉगरिथम है, तो u इंटू वी इजली वे में लगाओ आप, तो क्या हो जाएगा u का डेरिवेटिव यानी इतना और गुना में v और प्लस u गुना में और v का डेरिवेटिव, तो log इसका निकाल रहे हो तो 1/sin 2x है ना, फिर इस sin 2x का cos 2x और फिर इस 2x का 2, ठीक है, हो गया ये। देखो ध्यान से e⁻x कॉमन कर लो दोनों में से, तो इसमें बच गया कितना log sin 2x प्लस e⁻x कॉमन करा तो ये 2 बचा, और cos बटा साइन एंगल सेम हो तो cot में हो जाएगा, तो cot 2x, ठीक है ना। और देखते हैं इसमें हम अगला सवाल देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। 15 नंबर तक हो गया, 16 नंबर सवाल मेरा है। सोलह नंबर सवाल है, लेट y इज इक्वल टू x e⁻√sin x, इसका डेरिवेटिव करो तो dy/dx। देखो ये अलजेब्रा और ये एक्सपोनेंशियल, u इंटू भी कर लो, तो u का डेरिवेटिव x का 1 और v गुना में और प्लस u गुना में और v का डेरिवेटिव, तो जितना है उतने रह जाएगा। उसके बाद इसके पावर का डेरिवेटिव, तो रूट साइन एक्स का कितना हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स और इस साइन एक्स का कॉस एक्स। देखो कुछ कॉमन है दोनों में, e⁻रूट साइन एक्स, तो इससे बचेगा 1 प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स और बटा में 2 साइन एक्स, है ना, हो गया। कटेगा नहीं इसलिए और छोटा नहीं किया है। अगला जो सवाल है मेरा, सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻−x और बटा e⁻x माइनस e⁻−x। इंटीग्रेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। अभी डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, u/v कर लो आप, u/v का डेरिवेटिव, तो देखो dy/dx, u/v का डेरिवेटिव आपको याद होगा इस तरह से, u/v पहले का डेरिवेटिव दूसरा गुना में माइनस पहला गुना में दूसरा का डेरिवेटिव बटा दूसरा का स्क्वायर, जिस पे डैश है इसका मतलब उसका स्क्वायर है। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले का डेरिवेटिव मतलब ये पूरे का डेरिवेटिव u है भाई ये, और ये क्या है v है, तो कितना हो जाएगा पहले का डेरिवेटिव, अलग अलग 2 पार्ट में करेंगे इसको, तो इसका उतने रह जाएगा और इसका e⁻−x, बट ये पावर का -1 से गुना हो जाएगा डेरिवेटिव से, इसमें 1 था इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा, पहले का डेरिवेटिव हमने करा तो ये माइनस आगे आ जाएगा इसमें, तो ऐसे कर लेते हैं पहले का डेरिवेटिव और दूसरा गुना में यानी भी गुना में माइनस पहला गुना में और दूसरे का डेरिवेटिव यानी भी का, तो e⁻x और माइनस इसका इतना और इस माइनस वाले के डेरिवेटिव से गुना करेंगे इसमें, तो प्लस और बटा में e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर। अब देखो तो ये एक ही चीज़ लग रहा है, ये और ये एक ही चीज़ है तो इसका होल स्क्वायर, और ये एक ही चीज़ है तो इसका भी होल स्क्वायर हम कर लेंगे, यानी e⁻x और माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर, और ये माइनस e⁻x और प्लस e⁻−x का होल स्क्वायर, एक ही चीज़ है ना।
और बटा में क्या हो गया, e टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप देखो करके एक ही चीज़ लग रहा है ये क्या, एक माइनस में एक प्लस में है, तो आप इसको सॉल्यूशन करोगे, देखो हमें डायरेक्ट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना लंबा नहीं करके डायरेक्ट एक चीज़ बता देते हैं। आप बचपन में ऐसा पढ़े होंगे, ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा फार्मूला एक पढ़ा होगा इसका। देखो इसको ए मानो और इसको बी मानो, तो ए माइनस बी और इसको करोगे तो ए प्लस बी, तो पहले माइनस वाले को कर लो फिर यहाँ प्लस वाले को ऐसे कर लो। ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस इसका क्या फार्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो देखो तो ये माइनस जाएगा इसमें इसमें और इसमें, तो इससे ये कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 4ab। और यही प्लस वाला पहले रहता है तो प्लस 4ab होता है, इसमें माइनस 4ab, तो इसके जगह पे आप लिख सकते हो माइनस 4ab। तो ए की जगह e टू दी पावर x और b की जगह e टू दी पावर माइनस एक्स और बटा में e टू दी पावर माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स और माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस 4 ये आधार समान है, गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा ना, यानी e टू दी पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, e टू दी पावर 0 हो जाएगा। और e टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, e टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या होता है भाई, 1 होता है, तो इसको हम हटा देते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे कि चूँकि e टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 और e टू दी पावर 0 कहाँ से आया, तो इससे, ठीक है ना, इसका वैल्यू ये हो गया पावर जुड़ने पर। तो देखो काफ़ी सूटेबल लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से और भी सवाल हैं, बहुत सारे हैं, हम इसमें देखेंगे अगले दिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चलो थैंक यू।